नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू योग एंथुसियास्ट। आज हम शुरुआत करेंगे मॉर्निंग योगा की, जिसमें हम करेंगे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स, वार्म अप के लिए सूर्य नमस्कार और 4 से 5 आसनों का अभ्यास, व्हिच इज़ मोर देन इनफ टू स्टार्ट योर डे। सो लेट्स गेट क्लास की शुरुआत हमेशा ही क्लेंजिंग टेक्निक से शुरू होती है और क्लेंजिंग क्रियाज में हम सबसे पहली क्रिया जो करेंगे वो होगी कपालभाति क्रिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। दिस इज हाफ लोटस पोस्चर, यानी एक हील को इनर थाई पे रखें। नेक्स्ट, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, और इसी के साथ सांस छोड़ने के साथ आपका पेट हर बार अंदर जाना चाहिए। इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। हर एक स्ट्रोक बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे प्रैक्टिस करने से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेक श्योर आप सांस भरते हुए अपने लंग्स को, क्योंकि जैसे आप हाथ उठाते हो ना, आपके लंग्स को अलग से स्पेस मिल जाती है एक्सपैंड होने के लिए। सो मेक श्योर व्हेन यू आर रेजिंग योर हैंड, जस्ट एक्सपैंड योर लंग्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल फोर्सफुली। नेवल पूरा अंदर जाएगा जब सांस बाहर आएगी। exhale all the carbon dioxide and other gases जो हाफ एक्सलेशन की वजह से अंदर ही रह जाती है। कपालभाति में हम उनको बाहर करके क्लियर आउट करते हैं। साथ के साथ कपालभाति से आपका वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस रहता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू डू इट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। 2 से 3 मिनट कपालभाति करने के बाद हम करेंगे 5 सूर्य नमस्कार का अभ्यास, विच इज इनफ टू डू अ वार्म अप। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी में आपके ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है एंड यू आर गुड टू डू आसनस। दोनों हाथों को फैलाते हुए inhale, exhale down. This is step number 1. Inhale, step 2. Exhale, 3. Inhale, Ashwasanchalanasana, 4. Exhale, Parvatasana, 5. Hold your breath, Ashtang Namaskar. Slide your hip. Inhale, Bhujang. और इसी तरह रिपीट करते हुए वापस आएंगे। हमेशा राइट लेग का ही इस्तेमाल करें पीछे जाने के लिए और आगे आने के लिए। सेकेंड राउंड। फाइव राउंड से शुरुआत कर सकते हैं वार्म अप में एंड यू कैन गो अप टू 20 to 30 राउंड्स easily in 10 minutes. थर्ड राउंड। ब्रीदिंग को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप, अगर इसमें आपको सूर्य नमस्कार समझना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में लिंक न्यू वीडियो चेक कर सकते हैं जो सूर्य नमस्कार के ऊपर है। दिस इज फोर्थ राउंड। आखिरी राउंड।
2 से 3 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। ताकि आपका हार्ट रेट जितना भी हाई हुआ है वो धीरे-धीरे नीचे आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट आसन का, क्लास का, दैट इज़ गौमुख आसन। एक नी को फोल्ड करके इस तरीके से नीचे रखें और ऑपोजिट नी को भी उसके ऊपर फोल्ड करके इस तरह गौ के मुख की आकृति बनाएंगे, यानी शेप ऑफ अ काउज फेस। नी टू नी अलाइन, ध्यान रहे नी के ऊपर नी आएगा और दोनों हिप आपके फ्लोर के ऊपर रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक हिप उठा हुआ है या अपने लेग को नीचे रखा हुआ है फॉर कंफर्ट। कोशिश करें इसे बाहर निकालें। नी पेन है तो कुशन के साथ कर सकते हैं और कंफर्टेबल हो जाएगा। राइट एल्बो को उठाएं, इस तरीके से पीछे लेके जाएं। यहाँ देखना, एल्बो से लेकर आर्मपिट एकदम सीधी रहेगी और ऑपोजिट हाथ पीछे और दोनों फिंगर्स को पीछे पकड़ेंगे और इस तरीके से पीठ सीधे रखते हुए होल्ड करेंगे आसन को। अगर शोल्डर के लिए, आर्म्स के लिए देखा जाए, सबसे बेहतरीन आसन यदि फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल है, आर्म्स वीक हैं, आपके आर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, तो बहुत ही बेहतरीन आसन है गौमुख आसन। एक मिनट दोनों साइड होल्ड करेंगे और इसका आपको कम से कम 3 राउंड्स करने हैं, यानी 3 मिनट्स। टोटल आसन आपके 3 मिनट के होंगे। वीडियो में हम सिर्फ एक ही रेपिटेशन करेंगे। होल्ड, रिलैक्स। इसी तरीके से ऑपोजिट साइड से होल्ड करें। अगर फिंगर्स ग्रैब नहीं कर पा रहे हो तो कोई स्कार्फ या अगर फिंगर्स ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं तो स्कार्फ या बेल्ट का इस्तेमाल करें। कम से कम 1 मिनट का होल्ड। फोन में टाइमर लगा सकते हो या घड़ी में देख सकते हो। दोनों टोज को पीछे जॉइन करें, एड़ियों में गैप करें, नीज को वी शेप में रखें। जितना मैट में गैप है उतना ही आपके थाइज में गैप। एंकल पूरा फ्लैट, एंकल को उठाएं मत, फ्लैट करें। नाउ धीरे धीरे आगे स्ट्रेच करते हुए एल्बोज उठी हुई रहेंगी, आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे और चेस्ट और चिन को नीचे लगाने की कोशिश। शशांक आसन। फोरहेड नीचे रखें, हिप को उठने से बचाएं, रिस्ट की हेल्प से अपने आप को पीछे की तरफ पुश करें, होल्ड करें। श्वास को धीमा रखें, जितना हो सकता है रिलैक्स रहें। रिलैक्स, कम अप। इसके आपको 5 रेपिटेशंस करने हैं। 1 मिनट का एक राउंड होगा एंड इट इज इक्वल टू 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट तक आपने शशांक आसन का अभ्यास जितना मैट में गैप है उतना ही फीट में गैप। पैर एकदम सीधे रहेंगे, अंदर या बाहर ना रखें, एकदम सीधा रखें। चाहे तो मैट को पकड़ सकते हो ताकि आपका पैर उठे ना। ब्रिज पोज यानी सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। शोल्डर्स को अंदर लेके जाएं, थाइस को ऊपर की तरफ खींचें, चेस्ट को चिन तक लाने की कोशिश। ग्लूट्स को, बैक को एकदम रिलैक्स रखें। लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, थाइस को मजबूत बनाता है। ब्रिज पोज। पीछे की तरफ पुश करते जाएं अपने आप को। आप देखोगे आपको नेवल पे और थाइस पे मैक्सिमम प्रेशर फील होगा। साथ ही के साथ ये सर्वाइकल की मसल्स को भी बहुत अच्छे से प्रेस करता है, जिससे आपकी नेक स्ट्रेंथन होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है नेक की तरफ। इस तरीके से आपने इसके भी 5 राउंड्स करने हैं। चौथा आसन करेंगे, आखिरी आसन। दोनों हाथों को लॉक करके हेड के नीचे रखें, फीट को इसी तरह रखें। सुपाइन ट्विस्टिंग पोज यानी लेटे लेटे ट्विस्टिंग। दोनों नीज को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें, ध्यान दें। दोनों नीज को नीचे लगाने की कोशिश। हिप को बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है नीज नीचे लगाने के लिए। दोनों एल्बोज ज़मीन पर रहेंगी और नीज नीचे। सांस छोड़ने के साथ दोनों घुटने ज़मीन पर।
सांस लेते हुए मिडल तक आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर इसको आपने 20 से 30 बार कर लिया और हर बार घुटने अगर आप ज़मीन पर लगा पा रहे हो, आप देखोगे आपकी बैक कितनी भी स्टिफ है अगर लोअर बैक, तो वो धीरे-धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। लोअर बैक के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है, जिनको बैक प्रॉब्लम है, बैक पेन रहती है या जिनका सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। सुपाइन ट्विस्टिंग पोज़। साँस छोड़ने के साथ। और जब भी 9वाँ या 10वाँ रेपिटेशन आपका होगा, आपने होल्ड करना पोज़ को। गर्दन ऑपोज़िट साइड रहेगी। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है बैक में। इसी तरह ऑपोज़िट साइड होल्ड करें। 40 टू 50 रेपिटेशन टोटल। स्लो करें और हर बार 10th रेपिटेशन पे 1-1 मिनट का होल्ड करें। तो ये भी आपका 5 से 6 मिनट का हो जाएगा। एंड में शवासन के साथ पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग माई मॉर्निंग योगा वीडियोज़ एंड मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड टेल मी व्हाट वाज योर फेवरेट आसन। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच।